बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा चैप्टर नंबर 4 जो है फैक्टराइजेशन का, वो हम कर रहे हैं। आज हम उसकी सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 4.2। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आपसे कहूँगा कि आप 8 और 9 के स्टूडेंट्स के साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इससे फ़ायदा मिल सके। जी, एक्सरसाइज 4.2 को बकायदा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का मतलब है इनको प्रोडक्ट की शक्ल में लिखना है, ऐसे पार्ट्स जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे ना स्केयर का जो फार्मूला है वो हमने कंप्लीट करना है। जैसे देखें, 4x की पावर 4 है, इसको हम लिख सकते हैं 2x स्केयर का होल स्केयर। इस तरह प्लस 81y की 4 है, इसको हम लिख सकते हैं 9y स्केयर का होल स्केयर। क्योंकि इसका स्केयर ओपन करेंगे 4x4 बनेगा, इसका स्केयर ओपन करेंगे तो 81। अब ये आपके पास आ गया ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो हमारे पास फार्मूला है ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अगर इसके साथ प्लस 2ab हो, ए स्केयर और बी स्केयर का प्लस 2ab हो, तो ये फार्मूला जो स्केयर का वो कंप्लीट हो जाता है। वो होता है बेटा ए प्लस बी का होल स्केयर। तो इस फार्मूले को पूरा करने के लिए आपके पास ए स्केयर आप लिख चुके हैं, प्लस बी स्केयर लिख चुके हैं, प्लस 2ab। हम प्लस 2, ए का मतलब है फर्स्ट टर्म, तो पहली टर्म है 2x स्केयर, तो ए की जगह आ जाएगा 2x स्केयर और बी की जगह पे आ जाएगा 9y स्केयर। अब जरा दोबारा हम बात करते हैं। हमने 4x4 को लिखा 2x स्केयर का स्केयर, 81y4 को लिखा 9y स्केयर का होल स्केयर। अब फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हमने अपनी तरफ से ऐड किया है प्लस 2x स्केयर और 9y स्केयर। तो ये जो है हमने अपनी तरफ से यहाँ पे ऐड कर दिया ताकि ये फार्मूला कंप्लीट हो जाए। लेकिन मैथमेटिकली जो चीज़ हमने प्लस की है वही हमें माइनस भी करनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, प्लस 2ab किया तो साथ -2ab भी करेंगे। अब यहाँ पे देखें तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, तो ये फार्मूला कंप्लीट हो गया ए प्लस बी का होल स्केयर। तो ए की जगह पे 2x स्केयर है, प्लस बी की जगह पे 9y स्केयर है, तो इसका बन जाएगा होल स्केयर। फार्मूला अप्लाई करने से इन तीन टर्म्स पे हमने फार्मूला अप्लाई किया है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, वो किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी का होल स्केयर। तो हमने इन दोनों का होल स्केयर में लिख दिया। अब आपके पास बचा है ये वाला हिस्सा, 2 2 4, 4 9 36 x स्केयर y स्केयर। अब हम चलते हैं 2x स्केयर प्लस 9y स्केयर होल स्केयर माइनस, इसको अगर हम स्केयर में बंद करें तो ये लिख सकते हैं 6xy का होल स्केयर, क्योंकि 6xy का होल स्केयर लेंगे तो यही आएगा। अब यहाँ पे आके एक और फार्मूला अप्लाई हो रहा है बेटा कि आपके पास दो स्केयर है, एक ये स्केयर है, एक ये स्केयर और दरमियान में माइनस है। तो वो फार्मूला आपके पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर का, कि अगर आपके पास दो स्केयर्स हों, जैसे यहाँ पे दो स्केयर्स हैं और दरमियान में माइनस हो, तो हम उसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की शक्ल में। तो मतलब इनको एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। तो ये फार्मूला अप्लाई करते हैं हम। पहले ए प्लस बी मतलब इसको और इसको हमने प्लस करना है, तो 2x स्केयर प्लस 9y स्केयर में प्लस करेंगे 6xy को, ये हो गया हमने a प्लस बी, साथ है a माइनस बी, तो इसको और इसको हमने माइनस करना है, 2x स्केयर प्लस 9y स्केयर माइनस 6xy। तो नेक्स्ट स्टेप में जाके आप थोड़ा सा अरेंज कर लें इसे, 2x स्केयर, इस टर्म को सेंटर में लिख लेते हैं, प्लस 6xy प्लस 9y स्केयर। तो अरेंज कर लिया, xy वाले को सेंटर में कर लिया। यहाँ पे भी आ जाएगा 2x स्केयर माइनस 6xy प्लस 9y स्केयर, हमारा फाइनल आंसर आएगा। सेकंड पार्ट में a की पावर 4 है, तो इसे लिखते हैं a स्केयर का होल स्केयर प्लस 64b रेज़ टू पावर 4 है, तो इसको 8b स्केयर का स्केयर। अब ये आ गया a स्केयर प्लस b स्केयर। तो फार्मूला कंप्लीट करने के लिए प्लस 2a
बी हमने ऐड कर दिया फार्मूला कंप्लीट करने के लिए, लेकिन जो प्लस किया वही हमें मैथमेटिकली माइनस भी करना पड़ेगा, ए स्क्वायर इंटू 8b²। अब बेटा जैसा फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपके पास है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। तो यही पहली तीन टर्म जो है ये मिलकर फार्मूले में हम क्लोज कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो उसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये पहली तीनों टर्म्स को हमने फार्मूले में बंद कर दिया। आगे माइनस का साइन है तो 8 2 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ए स्क्वायर प्लस 8 बी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस, इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 4 ए बी का होल स्क्वायर, क्योंकि 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर 4 ए बी का होल स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे आगे फिर आपके पास दो स्क्वायर्स हैं, दरमियान में माइनस है, तो आपका जो फार्मूला है कि अगर आपके पास दो स्क्वायर्स हैं दरमियान में माइनस है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब एक दफा प्लस के साथ लिखेंगे और एक दफा माइनस के साथ। तो हमने इन दोनों को एक दफा प्लस करना है और इन दोनों को एक दफा माइनस करना है। तो ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर में हम एक दफा प्लस करेंगे 4ab को, इसी तरह ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर में माइनस करेंगे 4ab को। नेक्स्ट स्टेप में आप अरेंज कर लें, जो ए बी वाली टर्म है उसको सेंटर में लिख लेते हैं। तो आपके पास आएगा ए स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 8b स्क्वायर, इधर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 8b स्क्वायर, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट में आपके पास दो परफेक्ट स्क्वायर्स मौजूद हैं, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इसे लिखेंगे और 16 जो है इसको 4 का स्क्वायर लिखेंगे। अब फार्मूला कंप्लीट करने के लिए प्लस 2ab, अब जो प्लस किया वही हम माइनस के साथ लिखेंगे। यहाँ पे जब फार्मूला कंप्लीट करने के बाद प्लस माइनस करने के बाद ये एक सेंटर वाली टर्म है जो भी हमने नीचे लिखी, तो वो भी लिख लेते हैं 4x²। अब ये पहली तीन टर्म्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इनको यूज करके तो हम यहाँ पे फार्मूला एक दफा लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है आपके पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम इन तीनों टर्म्स को फार्मूले में क्लोज कर देते हैं, तो लिखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आगे माइनस 4 2 8x² प्लस 4x², तो आपके पास आ जाएगा x² प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 8x² में से 4x² हम करेंगे तो आपके पास माइनस 4x² आ जाएगा, x² प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 4x² को हम 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब फिर आपके पास दो स्क्वायर में दरमियान में माइनस है, तो आप फार्मूला अप्लाई करें कि अगर आपके पास दो स्क्वायर हो दरमियान में माइनस हो तो एक दफ़ा प्लस कर दें और एक दफ़ा माइनस कर दें। तो हम एक दफ़ा इन दोनों को प्लस करेंगे, मतलब x² प्लस 4 में प्लस करेंगे 2x को, और एक दफ़ा आप x² प्लस 4 में माइनस करेंगे 2x को। नेक्स्ट टाइम में आप अरेंज कर लें, जो x वाली टर्म में सेंटर में लिख लेते हैं, x² प्लस 2x प्लस 4, और यहाँ पे आएगा x² माइनस 2x प्लस 4, फाइनल आंसर। फोर्थ पार्ट में आपके पास दो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, तो x की पावर 4 है, इसे लिखेंगे x² का होल स्क्वायर, और 1 को लिखेंगे 1 का स्क्वायर। अब फार्मूला कंप्लीट करने के लिए प्लस 2ab, तो ये फार्मूला पूरा करने के लिए हमने ये खुद से ऐड किया, जो चीज खुद से ऐड करते हैं वो आपने माइनस भी करनी है। अब आपने एक टर्म माइनस 14x² नहीं लिखी, तो वो साथ हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे a² प्लस b² प्लस 2ab, ये तीनों टर्म जो है ये फार्मूले में हम फार्मूले की शक्ल में लिख लेते हैं। हम लिखते हैं सिंस a² प्लस b² प्लस 2ab, ये होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इन तीनों टर्म्स को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, तो यह आ जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। आगे आपके पास माइनस 2x² और माइनस 14x², तो x² प्लस 1 होल स्क्वायर
माइनस 2x² और माइनस 14x² हो जाएगा माइनस 16x², x² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4x होल स्क्वायर। 16x² को इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब आपके पास दो स्क्वायर हैं, दरमियान में माइनस है, तो एक दफा प्लस के साथ लिखेंगे और एक दफा माइनस के साथ। यहाँ पे लिख देते हैं सिंस a² माइनस b² वो होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो x² प्लस 1 में एक दफा लिखेंगे प्लस 4x और एक दफा x² प्लस 1 में लिखेंगे माइनस 4x। अब नेक्स्ट स्टेप में आप इसे अरेंज कर लें, तो x² के बाद x वाली टर्म लिख देते हैं 4x और फिर लिखते हैं कांस्टेंट। इसी तरह इधर भी x² वाली टर्म पहले लिखते हैं, फिर आप x वाली टर्म लिखते हैं, फिर 1 आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट में आपके पास दो स्क्वायर्स हैं, तो x रेज़ टू पावर 4 को लिखते हैं x² का होल स्क्वायर आ जाएगा और 9y रेज़ टू पावर 4 को लिखेंगे 3y² का स्क्वायर। अब इन दोनों का फार्मूला कंप्लीट करने के लिए, स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए आपने लिखना है प्लस 2ab। फार्मूला पूरा करने के लिए हमने ये खुद से ऐड किया है, अगर खुद से ऐड किया तो साथ माइनस भी करेंगे। तो ये सेंटर वाली टर्म जो भी नहीं थी लिखी माइनस 30x² y² ये लिखी। अब फार्मूला लिखते हैं एक दफा सिंस a² प्लस b² प्लस 2ab जो है वो होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये तीनों टर्म्स को स्क्वायर में हम क्लोज करते हैं, तो ये आ जाएगा x² प्लस 3y² का होल स्क्वायर। आगे माइनस 2 3 6x² y² माइनस 30x² y²। नेक्स्ट स्टेप में x² प्लस 3y² का होल स्क्वायर माइनस 6 माइनस 30 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस 36x² y² x² प्लस 3y² होल स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं 6xy का होल स्क्वायर। अब आपके पास फिर दो स्क्वायर हैं, दरमियान में माइनस है, तो फार्मूला लिखते हैं कि a² माइनस b² वो होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो आपने इन दोनों को एक दफा प्लस के साथ लिखना और एक दफा माइनस के साथ। तो x² प्लस 3y² में प्लस 6xy इंटू x² प्लस 3y² माइनस 6xy। नेक्स्ट स्टेप में अरेंज कर लें, xy वाली टर्म को सेंटर में ले आते हैं, x² प्लस 6xy प्लस 3y² इंटू x² माइनस 6xy प्लस 3y² आपका आंसर आ जाएगा। पार्ट में बेटा थोड़ी सी करेक्शन ये कर लें कि बुक पे प्लस 11x² y² है, उससे जो है क्वेश्चन प्रॉपर सॉल्व नहीं हो रहा। तो अगर हम प्लस 11x² y² की जगह माइनस 7x² y² लिखते हैं तो क्वेश्चन प्रॉपर सॉल्व होता है और आंसर बुक के साथ मैच हो जाता है। तो हम यहाँ पे दो स्क्वेयर्स हैं, तो x² का होल स्क्वायर प्लस y² का होल स्क्वायर, ये हो गया a² प्लस b²। तो फार्मूला कंप्लीट करने के लिए प्लस 2ab जो हमने प्लस किया वही माइनस करेंगे, साथ ये सेंटर वाली टर्म अभी हमने नहीं लिखी तो वो लिख लेते हैं 7x² y²। तो यहाँ पे फार्मूला मेंशन करते हैं सिंस a² प्लस b² प्लस 2ab जो है वो होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये पहली तीन टर्म्स को हम फार्मूले में क्लोज करेंगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर की शक्ल में लिखेंगे, तो x² प्लस y² का होल स्क्वायर आ जाएगा। आगे माइनस 2x² y² माइनस ये 7x² y²। तो x² प्लस y² का होल स्क्वायर माइनस माइनस 2 और माइनस 7 हो जाएगा माइनस 9x² y²। तो x² प्लस y² होल स्क्वायर माइनस 3xy का होल स्क्वायर। अब आपके पास फिर दो स्क्वायर हैं, दरम्यान में माइनस है, तो फार्मूला अप्लाई करेंगे कि सिंस a² माइनस b² वो किसके इक्वल होगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी के। तो अब आपने x² प्लस y² में प्लस करना है, प्लस
3xy। इसी तरह आपने एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र में करना है -3xy। अब आप नेक्स्ट स्टेप में अरेंज कर लें, एक्स वाई वाली टर्म को सेंटर में ले आएंगे, तो एक्स स्क्र प्लस 3xy प्लस वाई स्क्र इंटू एक्स स्क्र -3xy प्लस वाई स्क्र आपका फाइनल आंसर आ जाएगा।